अब इस वक्त जो बड़ी खबर विजय रूपाणी से जुड़ी हुई, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी इस दौरान राजभवन में मौजूद हैं, क्योंकि जो विजय रूपाणी है वो इस वक्त राजभवन मौजूद हैं। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, आचार्य देवव्रत जिनसे उन्होंने मुलाकात की है, और इस मुलाकात के बाद वो मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे और वहां जो स्थिति है। और हमारे साथ अहमदाबाद से ब्यूरो चीफ अजय झाला जुड़ गए हैं। अजय, हरीश झाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये क्या कुछ जानकारी है गुजरात के सीएम का ये इस्तीफा? गुजरात के मुख्यमंत्री ने घोषित किया है कि उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे दिया है, और पार्टी कुछ ही समय में आज या आने वाले दिनों में नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी। उसके बाद में पक्ष उनको जो भी जिम्मेवारी संगठन में देगी वो लेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संगठन का आभार व्यक्त किया है। जी हरीश, लेकिन अचानक क्या स्थिति बनी, कैसे ये समीकरण चेंज हुए कि इस्तीफा हुआ है? ये कोई अचानक बनने वाली घटना नहीं है। पिछले पहले ये बात चल रही थी कि ये इस्तीफा कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी के काफी सारी सदस्य, विधायक और एमपीज उनकी कामगिरी से नाराज थे। वो दिल्ली तक रजूआत की थी, अगर यही मुख्यमंत्री के साथ हम 2022 के चुनाव में जाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट है उसके ऊपर असर हो सकता है। और इसकी वजह से काफी तेज हुआ था कि आज नहीं तो कल ये इस्तीफा देंगे। 2022 में इनके नेतृत्व में चुनाव नहीं होने वो पार्टी में कई सारे नेता जानते भी थे और कहते भी थे। तो ये जो आज घटना घटी उसकी 2 साल से ये बात चल रही थी कि आज या कल ये कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। हरीश जी, अगला नाम कौन हो सकता है? सीएम का रेस में कौन है, कोई जानकारी मिल रही है क्या? नितिन पटेल जो अभी उप मुख्यमंत्री है, मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री है, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष टी आर पाटिल भी हो सकते हैं। ये पूरा नरेंद्र मोदी के हाथ में किसको बनाना। पर फिलहाल नायब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो नितिन पटेल है उनका नाम आगे चल रहा है। हाँ, लेकिन हरीश जी, ये तो जहाँ से खुद पीएम आते हैं, जहाँ से खुद गृह मंत्री आते हैं, वहाँ पर इस तरीके का उलटफेर होना अचानक से, वो भी तब जब 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये कितना इम्पैक्ट डालेगा 2022 के तमाम अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होने हैं? मैं एक बार फिर से कह दूं कि अचानक नहीं है। पिछले 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। इनके खिलाफ काफी असंतोष था संगठन में, विधायकों में और एमपी में। उनका ये कहना था कि इनका नेतृत्व नहीं है, अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, इसकी वजह से प्रजा के काम होते नहीं है और इसका सीधा असर 2022 के चुनाव पे हो सकता है। तो ये जो बात है वो आज इससे हुए कि 1 साल, अगर आप नए मुख्यमंत्री को 1 साल नहीं देते तो वो अपना काम कैसे करके बताएगा। इसलिए 1 साल पे होना सही था कि कम से कम अगर बदलना है तो 1 साल के पहले बदलेंगे। बिल्कुल, जनता के बीच में भी जाना है, जवाब वहां पर भी देना। लेकिन हरीश जी, लंबे वक्त से खटपट की तमाम खबरें सामने आ रही थी। हमने देखा कि वक्त वक्त पर वहां पर जो अंदरूनी कलह थी वो निकल करके सामने आई बीजेपी के भीतर से, हालांकि उसको अनदेखा किया गया। लेकिन अब इसके बाद आगे कितनी तेज घटनाक्रम बदलेंगे खुद बीजेपी के अंदर वहां पर, और क्या परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं? आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो है BL संतोष, वो भी आज गुजरात में है। सबसे पहले गुजरात विधायक दल की मीटिंग 1-2 दिन में होगी, जिसमें नए नेता नेतृत्व का चुनाव होगा। उसके बाद में नए मंत्रिमंडल से शपथ विधि होगी। उसके बाद में नए मुख्यमंत्री और गुजरात इकाई के प्रमुख जो है, इन 2 मिलकर गुजरात भाजपा को आगे ले जाएंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी भी हो गई थी पार्टी के लिए या जरूरी हो गया था? क्योंकि इतने आसानी से तो इतना बड़ा कदम वो लेंगे नहीं। अलकमान की तरफ से जब इतना बड़ा कदम लिया, चले ठीक है, उनसे संपर्क टूट गया है शायद, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। सोचिए, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब अलग अलग राज्यों में बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, वहीं गुजरात से ऐसी खबर आना, इस्तीफा देना,
विजय रूपाणी का अपने आप में ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, जहाँ से खुद पीएम, जहाँ से खुद गृह मंत्री आते हैं। अब वहाँ पर ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी, इतनी क्या जल्दबाजी थी, क्योंकि 2022 में तो चुनाव होने ही है, लेकिन उससे पहले इतने कम वक्त में इस तरीके से इस्तीफा दे दिया विजय रूपाणी ने। अब अगला सीएम कौन होगा, इस पर भी लगातार बयासबाजियां शुरू हो गई हैं। नितिन पटेल को लेकर चर्चा हो रही है, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। अब लगातार लंबे वक्त से, जब से सरकार बनी वहां पर बीजेपी की, तब से बार बार ये कहा गया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि बाहर से दिखाने की कोशिश जरूर की गई थी कि ऑल इज वेल, लेकिन वो ऑल इज वेल नहीं था। अब जाके वो स्पष्ट हो गया, साफ हो गया। विजय रूपाणी का इस्तीफा, 2022 में विधानसभा के चुनाव, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ा परिवर्तन है गुजरात में जो इस वक्त हुआ। अब विजय रूपाणी ने भी इस्तीफे के बाद कहा है कि मोदी जी का विशेष सहयोग रहा, जितना भी उनका कार्यकाल उसमें उनको सहयोग पूरा मिला, काम करने की आज़ादी मिली, तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया। कार्यकर्ता से मुझे मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए अलकमान का आभार। अब मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी अलकमान की तरफ से दी जाएगी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी जाएगी गुजरात के हित के लिए, गुजरात वासियों के लिए, वो आगे उस जिम्मेदारी को निभाएंगे, उन्होंने कहा है। इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है इतने कम वक्त में, जब 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ये परिवर्तन, ये इसकी नौबत क्यों आ गई? देखिए, 5 बड़ी बातें हैं, जिसमें जो आपने कहा कि 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उसी के मद्देनजर ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। और अब आगे जो भी आगे आएगा उसकी ही कास्ट समीकरण और तमाम चीजों को देखते हुए पहली बड़ी बात कि राज्यपाल पहुंचे थे और राजभवन में डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कल रात अमित शाह अहमदाबाद गए थे और उसके बाद वो यहाँ पर जयपुर पहुंचे, वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने आज धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी। लगभग 2 घंटे उनकी बातचीत चली, 2 घंटे उनकी बैठक रही और उसके बाद आज ही इस्तीफा देने पहुंचे। यानी कि कल रात को सब कुछ तय हो चुका था। बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं ये बातें आ रही थी कि विजय रूपाणी के काम को लेकर या तमाम जो गतिविधियां चल रही हैं गुजरात में सरकार के लिहाज से, उससे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिल्ली को नहीं मिल रहा था। अब आपको बता दें, दिल्ली विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है और आगे जो भी जिम्मेदारी देंगे उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे। लेकिन सडनली ये पॉलिटिकल गतिविधियां गुजरात से बेहद बड़ा, क्योंकि देखिए आगे आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव है, उन राज्यों में चुनाव है उसके, और जो खासतौर पर गुजरात जो डिपिक्ट करता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, उनके कामकाज को, तो गुजरात में तमाम चीजों को ठीक करना, तमाम चीजों जो आगे चाहे वो कास्ट समीकरण की स्ट्रैटेजी हो, अब ये देखना होगा कि आगे कौन बनता है। विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि अब मुझसे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाऊंगा। लेकिन ये बात साफ है कि विजय रूपाणी ने अपने इच्छा से नहीं दिया, उनको कहा गया है कि वो खुद इस्तीफा दें, क्योंकि आगे की दिल्ली से जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति बनी है, और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि कल देर रात अमित शाह गुजरात में थे, अहमदाबाद में थे, तब ये सब कुछ तय हो चुका था। उसके बाद आज दिल्ली में लगभग 2 घंटे उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की। 2 घंटे तक धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी मुलाकात चली, उसमें भी लगभग काफी चीजें तय हुई हैं। और देखिए, ये भी तय हो चुका है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। और जहां तक है ये सोच सकते हैं कि नितिन पटेल अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं। देखिए, आपको बता दें कि गुजरात, त्रिपुरा समेत अन्य राज्यों में भी यही चर्चा चल रही है। और उसके अलावा गुजरात भाजपा के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उसको लेकर धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती नजर आ रही थी। बहुत लंबे समय से सुन रहे थे कि उनको लेकर नाराजगी है जनता के बीच में भी। रूपाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे राज्य की मुखिया वाली छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद गुजरात को लेकर लगातार संवेदनशील बने हुए थे। बताते ये भी हैं कि गुजरात को लेकर केंद्र नेतृत्व जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेने वाला था और आज ये निर्णय हो गया। और इसके अलावा आपको बता दें, यही स्थिति त्रिपुरा की भी चल रही है। त्रिपुरा मुख्यमंत्री बिप्लब देब के कामकाज से भी भाजपा केंद्र नेतृत्व समीक्षा कर रही है, उनके कामकाज से उसकी संतुष्ट नहीं है। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रखी है और इसे देखते हुए केंद्र नेतृत्व वहां भी चेहरा बदल सकता है। और आपको ये भी बता दें कि इस तरह की कोशिश कुछ अन्य राज्यों में जनता के भीतर जो कोरोना संक्रमण के दौरान पैदा हुए रोष तथा सरकार विरोधी लहर को कम करने की कोशिश की जा सकती है कि कोरोना में मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा। और उसके अलावा भी जिस तरीके से जनता को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था, जनता के बीच जो रोष आ गया उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले जहां पे भी चुनाव है और तमाम चीजें हैं। और देखिए, गोवर्धन
जड़ाफिया भी मुख्यमंत्री दौर में सबसे आगे हैं, उनका नाम भी यहाँ पर चल रहा है, गोवर्धन जड़ाफिया। तो ये तमाम गतिविधियां और ये बड़ा जो है खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये बात साफ थी कि वो बहुत लंबे समय से उनके कामकाज को लेकर केंद्र नेतृत्व खुश नहीं था, कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन था, और आज उसको लेकर फैसला हो गया है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जाहिर तौर पे उसी के कंधे पर चुनाव आगे होने वाला है। जी बिल्कुल आदित्य, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी विजय रूपाणी ने तो ये कहा कि समय के साथ दायित्व तो बदलते रहते हैं, जो 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी उसके लिए आभार। लेकिन अब ऐसे वक्त में जैसे कि अभी आपने भी जानकारी दी कि 2022 में तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव होने, ना सिर्फ गुजरात के, अब ऐसे वक्त में इतने कम वक्त के लिए नया सीएम लाना, वो भी तो एक गलत मैसेज डालेगा अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब इतना जोखिम भरा कदम अलकमान के द्वारा क्यों उठाया गया होगा, क्या इसके पीछे रणनीति रही होगी, क्या दिखाई देता है? देखिए, 3 बड़ी बातें जैसा मैंने आपको बताया। पहला, विजय रूपाणी की इमेज, जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात में अगर कुछ भी होता है तो उसकी सीधी सीधी जो भी चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो नरेंद्र मोदी पर जाती है। तो उस तरीके का कामकाज, उस तरीके की छाप विजय रूपाणी नहीं छोड़ पाए। दूसरा कि पटेलों में काफी नाराजगी थी, कुछ ऐसे जाति थी जहाँ पे नाराजगी नजर आ रही थी, उसको बैलेंस आउट करने के लिए। तीसरा कि कोरोना को लेकर भी गुजरात में जिस तरीके से हैंडल किया गया वो उस तरीके से नहीं किया, जबकि देश में भारत खुद वैक्सीन बना पाया, भारत तमाम चीजें कर पाया, और बहुत सारी ऐसी चीजें कि केंद्रीय नेतृत्व उनसे नाराज कर रहे थे। खुद अमित शाह गृह मंत्री उनसे, उनके कामकाज से उसी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ऐसे में इतना बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। देखिए, जैसे आपको बताया, नितिन पटेल हैं, गोवर्धन जाफड़िया हैं, इसके अलावा मनसुख मांडविया हैं जो केंद्र मंत्री हैं और बहुत अभी उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। उनके व्यवहार, काम और उनके डिलीवरी से बहुत ज्यादा जो है केंद्र नेतृत्व सेटिस्फाइड है, और बार बार मनसुख मांडविया का भी नाम आता रहा है। तो अभी देखना होगा कि आगे किसको कमान सौंपे, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो जल्द से जल्द कमान सौंपी जाएगी, और कमान सौंपने के बाद ये लगभग माना जाएगा कि जो अगले चुनाव है वो उसी व्यक्ति के नेतृत्व में किए जाए। जी बिल्कुल आदित्य, लेकिन लंबे वक्त से ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि बहुत पहले से हमने देखा कि गुटबाजी की खबरें, अंतरकलह की खबरें, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये बातें तमाम आ रही थी। अब उस पर मजबूती से ध्यान नहीं दिया गया या फिर उस तरीके से काम नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये कि इतने कम वक्त में इस्तीफा देना पड़ा। और ये तो बैठे बिठाए विपक्ष को बड़ा सा मुद्दा भी मिल जाएगा कि आप तो अपने राज्य को नहीं संभाल पाए, जहाँ से खुद पीएम और गृह मंत्री आते हैं। देखिए, अगर आप ये तर्क केंद्र में नेतृत्व से करेंगे तो उस तर्क का जवाब यही होगा कि समय आने पर हमें काम को, जब हमें काम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता या हमें लगता है कि जनता के बीच को लेकर किसी बात की रोकथाम तो हम नेताओं को बदलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर को आपको याद होगा कि पहले भी आनंदीबेन ने भी इस तरह से फेसबुक पर इस्तीफा दिया था। आनंदीबेन भी जब मुख्यमंत्री थी उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था, जबकि आनंदीबेन को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों से माना जाता है। लेकिन अमित शाह और किसी न किसी कारणवश उनके काम की सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और उसके बाद कमान सौंपी गई थी विजय रूपाणी को, और विजय रूपाणी के दौरान भी लगातार नितिन पटेल का नाम भी था और उसके बाद नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो तमाम ये चीजें रहती हैं कि उस रोष को बैलेंस आउट करने के लिए जो जनता जा है, जनता में नहीं पहुंचा पा रहे, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इस तरह के परिवर्तन किए जाते हैं, जिससे कि ये मैसेज चला जाए कि जो केंद्र नेतृत्व है वो सो नहीं था, वो लगातार गतिविधियों की लगातार तमाम चीजों पर जो है एक्शन ले रहा है, जिससे कि जो अंदरूनी अंदर खाते जो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, जो आखिरकार चुनाव हराने वाली स्थिति में आती है, वो उसको रोकने के लिए ये तमाम चीजें होती हैं। और विजय रूपाणी के काम को लेकर बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं जो संतुष्टि मुख्यमंत्री नेतृत्व नहीं। और कल अमित शाह खुद गुजरात पहुंचे थे और उसके बाद आज भी उनकी लंबी बैठक हुई दरमियान से, तो तमाम चीजों को अगर क्लोजली देखा जाता है क्योंकि बहुत लंबे समय की बात थी कि क्या विजय रूपाणी हो सकता है। बहुत लंबे समय से, इनफैक्ट जनवरी तक एक बात इसी साल की बात आई थी कि क्या विजय रूपाणी क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, लेकिन फिर कारणवश बात हट गई। लेकिन अब चुनाव के नजदीक भाजपा की एक खासियत है कि वो स्ट्रैटेजी बहुत पहले से बनी थी,
पहले नहीं, चुनाव का ठीक पहले अगर विजय रूपाणी को हटाया जाता तो विजय रूपाणी जो कार्यकर्ता है और आपस में डिवाइड होगा। तो ऐसे में अभी विजय रूपाणी से इस्तीफा लेकर बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई। जनता को ये मैसेज दिया गया कि अगर कोई गवर्नेंस हुआ या किसी भी तरह की कोई चीज बेहतर तरीके से नहीं हो रही है तो खुद प्रधानमंत्री गुजरात को लेकर चिंतित है और गुजरात से वो हर संभव बदलाव करने की स्थिति में है और कर रहे हैं, जिससे कि जनता इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाए, कार्यकर्ता इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाए कि हमारी सुनवाई की जाए। सिर्फ पार्टी के लीडर से नहीं, पार्टी के भीतर से ये आवाज़ नहीं आ रही थी अदिति, आपने जैसे कहा वहाँ पर आम लोग भी खुश नहीं थे क्या? जिस तरीके से काम करने की शैली रही, कार्यप्रणाली रही विजय रूपाणी की, उससे गुजरात के लोग भी खुश नहीं थे। ग्राउंड पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अभी हमने देखा कि वहाँ पर गए, फीडबैक लिया, अलग अलग हिस्सों में जाकर के मन टटोलने की कोशिश की गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है केंद्र की सरकार कहीं या फिर बीजेपी, इससे ये माना जाए, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त बाकी है। ऐसे में अगर वो विजय रूपाणी को बनाए रखते हैं तो फिर हो सकता है खामियाजा फिर भुगतना पड़े। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात है कि आपने प्रधानमंत्री की कार्यशैली को अगर क्लोजली देखा होगा तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी रोल काफी रहता है। हो सकता है डिसीजन मेकिंग में प्रधानमंत्री मोदी हर चीज में डिसाइसिव है, डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में ब्यूरोक्रेसी का रोल रहता है। और बहुत लंबे समय से लगातार ये बात सुनने में आ रही थी कि ब्यूरोक्रेसी और जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उनके बीच का जो आपस में जो मैनेजमेंट है, आपस में जो तालमेल है वो बेहतर पड़ता है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से लगातार। और देखिए जहाँ पर गुजरात का मामला है वो खुद प्रधानमंत्री मोदी रोज उसमें अपडेट खुद अपडेट देते थे। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेसी का जो तालमेल ना हो पाना वो भी एक वजह मान सकते हैं कि वो भी बहुत बड़ा कारण रहा है काम को एग्जीक्यूशन में, काम को अंजाम तक ले जाने में, पॉलिसीज को जनता तक ले जाने में, उन जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक ना पहुंचाने में। और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार हो वहाँ के मंत्री प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कई योजनाओं जमीन तक लेकर जाओ। और खास कर गुजरात बहुत सेंसिटिव मोड है तो ब्यूरोक्रेसी आना, ब्यूरोक्रेसी लगातार नुकसान होना और ये तमाम बहुत सारे ऐसे कारण है जिसको लेकर लंबे समय से विजय रूपाणी को लेकर नाराजगी थी। ऐसे में कल जब अमेरिका पहुंचे तो फाइनल कल रात में हो गया था, हालांकि बहुत लंबे समय से बात चल रही थी और उसके बाद आज दोपहर में जब सडन बात सामने आई वो गवर्नर मिलने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आप डिसीजन मेकिंग में तो महारत हासिल है, वो प्रधानमंत्री की बात हम करें या फिर गृह मंत्री की बात हम करें, अलग अलग राज्यों में इसका नमूना हमने देखा भी है, अलग अलग राज्यों में उदाहरण देखे भी हैं। पहले उत्तराखंड में सीएम को बदल दिया गया, लगातार हमने देखा कि 2 बार सीएम की तब्दीलियां वहां पर हुई और उसके बाद गुजरात में भी ये बदलाव किया गया है, तब जबकि विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, 2022 में चुनाव होने हैं। अब ये परिवर्तन क्यों किया गया, इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, बार बार कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।